क्या होता है म्यूचुअल फंड, कितने प्रकार का होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। म्यूचुअल फंड को समझने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लीजिए आपकी फैमिली को कहीं टूर पे जाना हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उस लोकेशन के बारे में आपके पास पूरी जानकारी हो, कैसे जाएंगे, क्या एकोमोडेशन है और कैसे वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमना है। ऑप्शन दूसरा ये है, या तो आप और आपकी फैमिली जाएं किसी ट्रैवल एजेंट के पास और वो आपके लिए टोटल प्लान करके देगा, फिर आप वहाँ पे जाएंगे घूमने के लिए। वैसे ही म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है। म्यूचुअल फंड कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का फेस है। इनके पास एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनकी एक्सपर्टीज शेयर मार्केट में होती है। ये कंपनी क्या करती है, आपसे हमसे बहुत सारे लोगों से पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसा को, उस फंड को मैनेज करने के लिए इनके पास एक फंड मैनेजर होता है। वो फंड मैनेजर उस फंड को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसा को लगाता है, लाइक शेयर मार्केट में लगा दिया, डेट में लगा दिया, और उस फंड से जो भी ग्रोथ होता है वो ग्रोथ का कुछ पार्ट एएमसी कंपनी रख लेती है अपने पास और बाकी पैसा को वापस कर देती हैं लोगों में, जो लोग म्यूचुअल फंड खरीदे हुए थे। अब आइए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड देखते हैं। बेसिकली 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड हैं: इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इनके सब टाइप को भी देख लेते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, सेक्टर फंड, डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड, डिविडेंड यील्ड स्कीम, ईएलएस, थीमेटिक फंड। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है इसे देखते हैं। जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से ऊपर हो वो लार्ज कैप कहते हैं। 1 लाख करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच में हो उसे मिड कैप कहते हैं। और जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से नीचे हो वो स्मॉल कैप कहते हैं। जो फंड लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे लार्ज कैप फंड कहते हैं। जो फंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे मिड कैप कहते हैं। जो फंड स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसे स्मॉल कैप फंड कहते हैं। सेक्टर फंड वो फंड होता है जो किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी। डाइवर्सिफाई इक्विटी फंड मतलब वो फंड जो अलग अलग सेक्टर, अलग अलग मार्केट कैप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगला है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड क्या होता है, कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड यील्ड फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टेबल, सेफ हो, कम वोलेटाइल हो और अच्छा रेगुलर डिविडेंड देता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का अगला टाइप है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस ये एक टैक्सेबल म्यूचुअल फंड होता है। इसमें 3 साल लॉकिंग पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। इस स्कीम में आपको 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स छूट मिल सकती है। अगला है थीमेटिक फंड। ये फंड थीम में इन्वेस्ट करती है, जैसे कि रूरल इंडिया थीम, ई कॉमर्स एक्सेट्रा। अगला है डेट फंड। जो फंड डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट हो, जैसे कि डिवेंचर, बॉन्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डेट फंड में इक्विटी फंड से रिस्क कम होता है और रिटर्न भी कम होता है। डेट म्यूचुअल फंड बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं: गिल्ट फंड, जंक बॉन्ड स्कीम, फिक्स मैच्योरिटी प्लान, लिक्विड स्कीम। जो फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं उसे गिल्ट फंड कहते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट इशू करती है, इसीलिए उसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क 0 होता है। जंक बॉन्ड, इसमें इंटरेस्ट रेट हाई होता है और इसमें डिफ़ॉल्ट रिस्क ज़्यादा होता है। जो डेट फंड जॉन्ग बॉन्ड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं उसे जॉन्ग बॉन्ड स्कीम कहते हैं। डेट म्यूचुअल फंड का अगला सब टाइप है फिक्स मैच्योरिटी प्लान। फिक्स मैच्योरिटी प्लान में बैंक की तरह प्री डिफाइंड मैच्योरिटी होता है।
फिक्स मैच्योरिटी प्लान का रिटर्न जनरली बैंक से अच्छे होते हैं। अगला सब टाइप है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, टर्म डिपॉजिट। लिक्विड फंड सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न देते हैं और इसमें रिस्क भी ज़ीरो होता है। लिक्विड फंड से कभी भी आप पैसा अपना निकाल सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड की बात करते हैं। हाइब्रिड फंड वो फंड होता है जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में पैसा को इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे इक्विटी में, डेट में। आइए इसके सब टाइप को देखते हैं। मंथली इनकम प्लान, बैलेंस फंड एंड आर्बिट्राज फंड। मंथली इनकम प्लान में ज़्यादातर फंड 60 to 90% डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है और रिमेनिंग इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए ये सेफ होते हैं इक्विटी फंड के मुकाबले। अगला है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में 60 to 85% फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और रिमेनिंग डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया जाता है। अगला है आर्बिट्राज फंड। इस फंड में 65% से ज़्यादा फंड इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है। इसे आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड के तरह मान सकते हैं। ये थे एसेट टू एसेट बनाए गए म्यूचुअल फंड। आइए म्यूचुअल फंड के रिस्क को जान लेते हैं। इक्विटी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होता है क्योंकि ये इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट उससे थोड़ा कम होता है, मॉडरेट रिस्क होता है इसमें। और हाइब्रिड डेट और इक्विटी दोनों का मिक्स बैलेंस होता है, इसलिए ये भी रिस्क फ्री तो नहीं है, लेकिन इसमें भी रिस्क है। कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 3 चीज़ आप देख लें: एंट्री लोड, एग्जिट लोड और लॉकिंग पीरियड। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट जा कर के कंपनी के वेबसाइट पे जाके परचेज करें या कंपनी के ऑफिस में जाके परचेज करें। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि किसी भी थर्ड पार्टी, इंटरमीडियरी पार्टी, जिसे हम लोग ब्रोकर कहते हैं, उनके थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड को उनके वेबसाइट से, उनके ऑफिस से परचेज करते हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट प्लान कहते हैं, जिसमें एंट्री लोड कुछ भी नहीं होता है। आप किसी ब्रोकर के हेल्प से खरीदते हैं तो उनका भी कुछ कमीशन होता है जो आपका एंट्री लोड पे कंसीडर किया जाता है। एग्जिट लोड उसे कहते हैं जब आप अपने म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं तो एट द सेम टाइम जो भी म्यूचुअल फंड अपना कमीशन काटेंगे उसे हम लोग एग्जिट लोड के कंसीडर करते हैं, जैसे कि शुरू में हम लोगों ने समझा था। आई होप आप म्यूचुअल फंड के बारे में समझ चुके होंगे। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और काइंडली सब्सक्राइब करें। थैंक यू।